बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सेकंड लेक्चर आज का हमारा सेकंड लेक्चर है फेजेस ऑफ ग्रोथ, चैप्टर नंबर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे। इसमें इसका सेकंड लेक्चर है फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। इट हैज़ 4 फेजेस, यानी अगर हम ग्रोथ के फेजेस के बारे में डिस्कस करें कि कितने फेजेस हैं तो इसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन्स वाला जो फेज है इसको हम फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव फेज, यानी ये इसमें क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है, न्यू सेल्स बनते हैं, फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं इसको। इसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है और इससे डिवीजन से यानी बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। सेल डिवीजन वाला फेज है। सेकेंड इज़ इलोंगेशन। इलोंगेशंस में क्या होता है कि वो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि अब ये सेल्स से जो मतलब जो है वो फुली तौर पर क्या हो रहा है, मेच्योर हो गया। अब ये इसकी जो फेजेस ऑफ ग्रोथ यानी अब यहाँ पे मेच्योर होने वाला फेज़ आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी चीज़ बनी है या सेल्स बनी है वो क्या हो गए, वो मेच्योर हो जाएंगे इस ग्रोथ वाले फेज में, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशंस में क्या होता है कि जो भी सेल्स बनते हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स में। हम डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे पहले जो फर्स्ट है सेल डिवीजन्स हैं। सेल डिवीजन्स क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये क्या है, ग्रोथ की जो यानी जो ग्रोथ का पहला इसका फेज़ है, फर्स्ट फेज़, इट इज़ द फर्स्ट फेज़। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल डिवाइड यानी जो सेल्स के नंबर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं किसके ज़रिए, बाय माइटोसिस के ज़रिए। माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो सेल है एक सिंगल सेल होता है, वो जो है वो आगे 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन्स। यानी अगर 2n था ये तो ये आगे यानी जो उससे बनने वाले आगे जो न्यू सेल्स हैं वो क्या होते हैं, अब यहाँ से ये जो डिप्लॉइड सेल था वो आगे किस में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल में। और इससे बनने वाले जो दोनों सेल्स हैं वो भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। इसमें यानी जो नंबर यहाँ पे क्रोमोसोम्स के थे वही आगे जो है नेक्स्ट न्यू डॉटर जो बन रहे हैं न्यू डॉटर सेल्स उसमें भी डिप्लॉइड ही नंबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि सेल डिवाइड हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के ज़रिए वो डिवाइड होंगे और बहुत सारे सेल डिवीजन के ज़रिए बहुत सारे सेल्स बना देते हैं। ये कहाँ पे होती है सेल डिवीजन्स, एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। यानी जो रूट्स हैं उनके, अगर हम ये देखें एक प्लांट से हमारे पास तो उसकी यहाँ पे रूट्स होती हैं, उनकी उनकी कहाँ पे, टिप्स के ऊपर, किनारों के ऊपर लास्ट, ठीक है। ये टिप्स के ऊपर जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं, अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। और यहाँ पे जो शूट्स होती हैं उनकी टिप्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती है जो यानी जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं उनकी क्या होती है, डिवीजन्स होती हैं, वो डिवाइड होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के ज़रिए। ये हमारे पास सेल है, ठीक है। इसमें जो सेल होता है उसका स्मॉल साइज होता है, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं। यानी अब जो प्लांट्स की हम बात करते हैं, प्लांट्स में जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो टिप्स से होते हैं, टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। फिर उसके बाद इनका स्मॉल साइज के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं। ऐसे सेल जिनमें जो वैक्यूल नहीं होता और इनका जो न्यूक्लियस है उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एनिमल सेल्स में होता है। और प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक पेरिफेरल साइड पे होता है, उसके किनारे वाली साइड पे होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स में सेल्स पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब इसमें सेंटर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें वैक्यूल नहीं होते, स्मॉल सेल्स हैं, नॉन वैक्यूलेटेड हैं, स्फीरिकल न्यूक्लियाई है, यानी गोल 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 राउंडेड जो है वो न्यूक्लियाई है, स्फीरिकल न्यूक्लियाई सेंटर ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन्स होती है फिर क्या होता है, यानी जब सेल डिवीजन्स होती है तो डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन्स में क्या होता है कि डॉटर सेल्स बनती है और उसके बाद उसकी इलोंगेशंस होती हैं, मैचुरेशंस होती हैं और डिफ्रेंशिएशन होती हैं।
यानी इलोंगेशन में होगा वो इनलार्ज इन साइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है यानी उसकी वॉल्स बनना शुरू हो जाएंगी और इसमें साइटोप्लाज्म और सेल वॉल की फॉर्मेशन होना चाहिए, जो बाद वाले स्टेप है। सेल डिवीजन में जस्ट सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं और उसके डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इलोंगेशंस होती है। इलोंगेशंस में क्या होता है, ये वाला स्टेप्स आता है, साइज इनलार्ज हो जाता है। सेल इलोंगेट इन दिस फेज, यानी इस फेज में क्या होगा कि सेल इलोंगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। एक ऐसे सेल्स थे, ठीक है। पहले डिवीजन्स होने के बाद इस तरह छोटे छोटे सेल्स बने। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना साइज क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया और यानी इस तरह करके फैल गए, बड़े बड़े साइज के जो सेल्स बन गए, इलोंगेशंस हो गई इनकी। इन दिस फेज टू अटेन मैक्सिमम साइज, यानी वो बड़े होंगे, साइज का जो है पहले छोटा था, फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा ऐसा बड़ा हो गया साइज, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अगर देखें ये स्मॉल सेल्स है, फिर लार्ज सेल्स हो गए और इतना इन्होंने बड़ा कर लिया कि मैक्सिमम साइज अटेन करना है इन्होंने इलोंगेट करके, ठीक है। फिर अब इसमें क्या होता है कि यानी उन्होंने कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा साइज हो जाए इनका। जब सेल ड्यूरिंग दिस सेल इंक्रीज 150 टाइम, यानी जब इलोंगेशंस होती है तो सेल का जो साइज़ है वो 150 गुना तक बढ़ जाता है। अब ये जो सेल का साइज़ यहाँ से अगर देखें तो ये बहुत छोटे थे, उसके बाद बहुत बड़े हो गए और इलोंगेशंस होंगे और बड़े हो जाएंगे, यानी सेल जो साइज़ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर हम देखें तो वो कितना है, 150 टाइम्स, यानी 150 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब ये जो सेल स्मॉल सेल्स से लार्ज सेल्स बने थे, तो ये लार्ज सेल्स कैसे बने, जब इन्होंने अपटेक किया वाटर, यानी इसके पास वाटर आया और इन्होंने वाटर को अपने अंदर अपटेक कर लिया। जब ये स्मॉल साइज सेल्स ने वाटर को अपने अंदर जज़ब कर लिया तो ये इस तरह के लार्ज सेल्स में कन्वर्ट हो गए। इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं कि लेंथ क्या होती है। इट्स लेंथ इज़ ओनली ऑफ अ फ्यू मिलीमीटर्स, यानी कितनी हद तक जो सेल है उसका साइज इलोंगेट होके बड़ा होता है, कुछ मिलीमीटर तक जो है वो बड़ा होता है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता सेल। और इसके अलावा इसमें जो प्लास्टिसिटी होती है सेल वॉल की इंक्रीज़ कर जाती है, वो यानी जो इसकी लचक होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब जो सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो उसकी जो सेल वॉल है, ये जो आउटर वाली उसकी कवरिंग है, यानी सेल प्लांट सेल्स में क्या उसकी आउटर कवरिंग होती है, दैट इज़ सेल वॉल, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है उसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है, यानी इलास्टिसिटी आ जाती है। अगर हम कहें तो प्लास्टिसिटी यानी लचक आ जाती है इसके अंदर, कि अब इसके अंदर वाटर चला गया, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया कि ये बस्ट ना कर जाए, सेल फट ना जाए। इसकी वजह से उसको रिटेन करने के लिए, सेल को मेंटेन करने के लिए क्या करती है कि सेल वॉल में इलास्टिसिटी भी क्रिएट होती है, ठीक है। सेल वॉल प्रेशर रिड्यूस, सेल वॉल का जो प्रेशर है यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें लचक आ जाती है, सेल को जिस भी डायरेक्शन में करेंगे नहीं उसमें लचकदार हो जाता है और इसमें इसका प्रेशर जो इसकी वॉल्स पे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ शूट एंड रूट इज़ प्रेजेंट, यानी डिस्टेंस प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एपेक्स, एपेक्स यानी उसका अपर वाला पोर्शन, एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट इज़ प्रेजेंट। अब अगर हम बात करें, ये है इसकी एपिकल मेरिस्टेम्स, ये वाली जो यहाँ पे वो वाला फेज है जहाँ पे सेल डिवीजन्स होती है, ठीक है। शूट एपिक्स यानी उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ये शूट एपिक्स है, यहाँ पे सेल की डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है वो जोन है जहाँ पे सेल आके इनलार्ज होते हैं, यहाँ से सेल्स की डिवाइड होते हैं और यहाँ वाले जो यहाँ से यंग लीव्स बनते हैं, ये वाला जो है, और यहाँ से क्या होते हैं कि यहाँ से जो जोन इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पे पहले जो है सेल डिवीजन्स होती हैं, यहाँ पे उसकी इनलार्जमेंट होती है और फिर यहाँ पे आके वो क्या होने, मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या उन्होंने एक लाइन है कि ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द एपिक्स ऑफ रूट एंड शूट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। जो एपिक्स हैं रूट की और शूट्स की, उसके दरमियान इनके यानी लिटिल डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अगर एपिक्स देखें रूट की और शूट की तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इस फेज में क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का मटेरियल जो है वो प्रोसीड ऑन, यानी उसकी फॉर्मेशंस होती है। और जब सेल इनलार्ज करता है इस तरह करके, सेल जो है उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है सेल का, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि इसकी सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। यानी इसमें सेल वॉल की, अगर हम सेल वॉल देखें तो उसकी इनर आउटर और
जो है मिडल लैमेला 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहले जो इस वाले भी फेज़ में होता है, क्या होता है कि इसमें जो इसकी बाहर वाली जो वॉल है, जिसको प्राइमरी वॉल कहते हैं सेल वॉल की, वो बनती है। और उसके बाद जो है जो अंदर वाली सेकेंडरी वॉल बननी होती है सेल वॉल की, वो बनती है इसके साइटोप्लाज्म जो है वो जब कंटेंट रिलीज़ करेगा तब बनेगी। तो अब इसने कंटेंट रिलीज़ किया, यानी अब यहाँ पे क्या होती है, जस्ट प्राइमरी वॉल पहले बनी होती है, उसके बाद मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इस वाले इलोंगेशन वाले फेज़ में, और इसमें इलास्टिसिटी आती है। उसके बाद मैचुरेशन वाला फेज़ है। मैचुरेशन में क्या होता है कि सेल वॉल थिकर एंड सेल जो है वो अटेन कर लेता है फाइनल साइज़। अब यहाँ पे क्या होती है कि इसमें पहले यहाँ पे थी थिकनेस थी, इसकी जो सेल वॉल थी उसमें थिकनेस थी, इलास्टिसिटी थी, यानी थिकनेस के साथ इलास्टिसिटी थी, लचक भी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं एंड द सेल्स जो हैं वो एक मैक्सिमम साइज़ या फाइनल साइज़, जितने साइज़ तक उसने बड़ा होना है उस साइज़ तक आ जाते हैं, मेच्योर हो जाती हैं और इसकी एक ख़ास शक्ल बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स विच डिवेल्प इनटू पिथ, कॉर्टेक्स एंड सर्टन टिश्यूज डोंट इलोंगेट फर्दर। ठीक है, अब क्या है कि मैचुरेशन वाला फेज़ है कि वो एक, यानी उसमें अगर हम देखें कि इसमें क्या है कि यानी जो सेल है विच डिवेल्प इनटू पिथ, यानी वो डिवेल्प कर जाते हैं किसमें, यानी वो आगे मज़ीद जो है वो मेच्योर हो के एक फाइनल साइज़ अटेन कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट है कि फाइबर एंड ट्रैकियाइड सेल्स जो हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं लेंथ वाइज मोर देन इन द अदर डायरेक्शंस। यानी इसमें क्या होते हैं कि अगर मैचुरेशन वाले फेज़ में देखें तो उसमें क्या होते हैं कि वो लेंथ वाइज ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, उसकी जो प्लांट्स है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू गिर्थ, यानी उसकी चौड़ाई के मुकाबले में उसकी जो है उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, मेच्योर हो जाते हैं सेल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि जो वॉल्स ऑफ सेल्स बिकम थिकर, यानी यहाँ पे थिक हुई थी, उसमें इलास्टिक थी, प्लास्टिसिटी थी, उसमें मैचुरेशन में थिक हुई थी और इसमें बिकम्स मोर थिकर। अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी जो वॉल्स है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और इसमें जो वॉल्स की कंप्लीट फॉर्मेशंस हो जाती हैं, यानी जो सेल वॉल है उसकी जो है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, अगर हम सेल वॉल की देखें तो 3 लेयर्स हैं हमारे पास इस तरह करके कुछ, यानी जो बाहर वाली लेयर्स है दैट इज़ प्राइमरी लेयर्स। ठीक है, और अंदर वाला ये इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रक्चर्स है दैट इज़ मिडल लैमिला, ML यानी मिडल लैमिला, और इसके अंदर ये वाली जो वॉल्स है दैट इज़ सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसमें क्या होती है कि सेल वॉल की जो सेकेंडरी वॉल है वो भी बन जाती है, मिडल लैमिला भी बन जाता है और उसमें उसकी बनने की वजह से ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और वॉल्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ बिकम पिटेड, यानी इसके जो वॉल्स ऑफ सेल्स, यानी इसकी जो वॉल्स में सेल्स होते हैं वो पिटेड हो जाती हैं, यानी इसमें क्या हो जाती हैं, इस तरह करके पोर्स बन जाते हैं, यानी पोर्स बन जाती है। उसकी जो सेल वॉल आउटर वाली वॉल होती है उसमें पिटेड यानी सुराख बन जाते हैं, जो ज़्यादा थिकनिंग शो करवा रहे हैं वो किसमें, जाइलम और फ्लोएम के जो वॉल्स हैं उसमें ज़्यादा थिकनिंग होगी, यानी उसके जो सेल वॉल होगी जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यूज़ हैं उनमें क्या होगी, उसमें ज़्यादा थिकनिंग होगी। सेल ऑफ वेरियस टिश्यूज़ डिफर इन स्पेशल डायमेंशंस एंड मैनी न्यू स्ट्रक्चर्स फीचर्स डिवेल्प, यानी इसमें क्या होता है कि यानी बहुत से जो मुख्तलिफ तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, यानी टिश्यूज़ बनते हैं, सेल आपस में मिल के क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, वो जो बनने वाला सेल से टिश्यूज़ है वो आगे, यानी सेल्स पहले एक ही तरह के बने और उसके बाद जो टिश्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ तरह के बन गए, हर जो सेल्स है वो आगे डिफ्रेंशिएट हो गया इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, जैसा कि कुछ सेल्स थे उन्होंने क्या बना दी, उसकी जाइलम वाला पोर्शन बना दिया। ठीक है, कुछ सेल्स जो थे वो डिफ्रेंशिएट होकर जाइलम सेल्स में आ गए। ठीक है, उन्होंने जाइलम बना दी, और कुछ सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर फ्लोएम बना देंगे।
इस तरह आगे जो है उनकी क्या हो गई है, डिफरेंशिएशंस हो गई है, ठीक है। ये सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू द टिश्यूज़ में। पहले जो सेल्स थे, ठीक है, सेल्स डिफरेंशिएट हो गए टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ जो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू दी ऑर्गन्स में, और उस ऑर्गन से एक जो है ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और इससे एक पूरा जो है वो पौधा बन जाएगा, प्लांट्स बन जाएगा, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। पे हमारे पास फर्स्ट इज़ फॉर्मेटिव और डिवीजन्स फेज। ये यानी इस तरह होता है कि एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल्स बनते हैं, उसकी डिवीजन्स हो जाती हैं, और डिवीजन्स के नतीजे में इस तरह करके डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इलोंगेशन फेज, जो हमने डिस्कस किया, उसमें क्या होता है कि भी जो सेल्स है इसका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है। वो एक मैक्सिमम यानी बहुत, यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ था इसका सेल्स के, और ये एक सेल्स हमने लिया और उसको क्या कर दिया, इलोंगेट करवा दी। नेक्स्ट फेज में जब वो गया तो वो क्या हो गया, इलोंगेशंस होगी, साइज़ इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया। नेक्स्ट इज मैचुरेशन फेज। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वो मेच्योर हो गया है। यहाँ पे ये अगर प्लांट सेल्स, ये देखें प्लांट सेल्स, तो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, मेच्योर हो गया। यानी इसमें मेच्योरेशन फेज में यह आएगा कि उसके आगे जो सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ऑर्गेनीज वगैरह थी, वो सारी जो बन जाएंगी, सेल वॉल की कंप्लीट फॉर्मेशंस हो जाएगी, और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैच्योरेशन फेज में कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद ये जो बनने वाला सेल है डिफरेंशिएशन फेज में जब आएगा तो वो आगे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में जो है वो क्या हो जाएगा, डिवेल्प हो जाएगा।